नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी, विकास खंड बिजुआ, ग्राम पंचायत करसौर, जिसका मंजरा लगता है नया पूर्वज। वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कुदरत का कहर ढाती शारदा नदी ग्रामीणों के घरों को किस तरह से अपने आगोश में समाती नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि ग्रामीणों के घर शारदा नदी में समाते जा रहे हैं और ग्रामीण लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं और ग्रामीणों के घर शारदा नदी में समाते चले जा रहे। आज नया प्रवाह गांव का अस्तित्व ही समाप्त होने की कगार पर है। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से नया प्रवाह गांव एक गांव वो था जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किलकारियाँ ली जाती थी, लेकिन आज वो स्थिति है कि नया प्रवाह गांव में मात्र 2-4 घर ही गिने चुने बचे हुए हैं और सारे के सारे शारदा नदी में समाते चले जा रहे हैं। और ग्रामीणों की फसलें और उनके खेत खलिहान सारे के सारे शारदा नदी में समा गए। शारदा नदी ने इस तरह से कहर ढाया कि नया पुरवा गांव और पास में ही चकपुरवा गांव वो भी समाप्त हो गया और नया पुरवा गांव मात्र 2-4-5 ही घर बचे होंगे, वो भी शारदा नदी में समाने को रह गए हैं, वो भी समा जाएंगे। लेकिन देखने वाली यह स्थिति है कि यहाँ पर जो ग्रामीण रहते थे नया प्रवाह गांव में, आज वो इधर उधर रोडों पे भटकते घूम रहे हैं। उनके रहने के लिए ना ही अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ज़मीनें दी गई हैं और ना ही उनके रहने के लिए कोई उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे वो इधर उधर रोडों पर ही अपने पल्ले झोपड़ी बनाकर उसी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। और अपने परिवार को क्या खिलाते होंगे और कैसे रहते होंगे वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शारदा नदी में उनके जब मकान ही चले गए तब वो मजबूर हैं रोडों पे रहने के लिए और दूसरे के आगे हाथ फैलाने के लिए हमें आशियाना दे दो जिसमें हम रह सकें और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। लेकिन देखने वाली यह स्थिति है कि प्रशासन के द्वारा उन ग्रामीणों को क्या दिया जाता है और उन ग्रामवासियों को क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकें और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई रहने के लिए, खाने के लिए और उनको क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं आज तक। तो आप देख सकते हैं कि नया पुरवा गांव का मात्र 2-4 ही मकान ऐसे बचे हुए हैं जो शारदा नदी में समाने को रह गए हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वो भी शारदा नदी की चपेट में आकर शारदा नदी में समा जाएंगे। और इसी कारणवश वो लोग अपने अपने घरों को तोड़कर, अपने मकानों की ईंटें तोड़कर बाहर रोडों पे डाल रहे हैं, जिससे उनकी ईंटें ही बच जाएं और अपने कहीं ना कहीं व्यवस्था करके वो अपने घर बना सकें। तो